नमस्कार, आनंद गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो आज का महान पर्व भाई दूज, जिसे बिहार में लोग गोधन के नाम से जानते हैं, वो आज मनाने जा रहे हैं। हमारी एक बहना गया से चलकर दिल्ली में मनाने आई है भाई दूज का पर्व। चलिए मैं सबसे पहले उनसे मिलवाता हूँ कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो आप गया से चलकर यहाँ आई हैं, तो हमें ये बताइए कि ये पर्व कैसे मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये थोड़ा जानकारी हमें संक्षेप में दें। ये भाई दूज का पर्व हम अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाते हैं और इसमें वो सारी चीज़ों की पूजा करते हैं जो डसने वाली चीज़ें, जैसे सांप, बिच्छू, वैसी चीज़ें जिससे हमको अपने भाई की रक्षा करनी होती है। उसे आज हम यहाँ पे अन्न दे के उससे अपने भाई की रक्षा करते हैं और ये कामना करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी भाई को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इनका नाम पुष्पा सिन्हा है और ये डीएवी स्कूल में शिक्षिका हैं और ये अपने बहनों के साथ और बेटियों के साथ यह पर्व मनाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इनके और बहनों से मिलाता हूँ और इनके बेटियों से मिलाता हूँ। ये इनकी बहन है, छोटी बहन, ये इनकी बड़ी बहन है और ये पुष्पा जी की छोटी, और ये रिया, और ये इनकी सुपुत्री। से मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये थोड़ा जानकारी हमें संक्षेप में दें। ये भाई दूज का पर्व हम अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाते हैं और इसमें वो सारी चीज़ों की पूजा करते हैं जो डसने वाली चीज़ें, जैसे सांप, बिच्छू, वैसी चीज़ें जिससे हमको अपने भाई की रक्षा करनी होती है। उसे आज हम यहाँ पे अन्न दे के उससे अपने भाई की रक्षा करते हैं और ये कामना करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी भाई को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इनका नाम पुष्पा सिन्हा है और ये डीएवी स्कूल में शिक्षिका हैं और ये अपने बहनों के साथ और बेटियों के साथ यह पर्व मनाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इनके और बहनों से मिलाता हूँ और इनके बेटियों से मिलाता हूँ। ये इनकी बहन है, छोटी बहन, ये इनकी बड़ी बहन है और ये पुष्पा जी की छोटी, और ये रिया, और ये इनकी सुपुत्री। पुष्पा जी, हमें पहले ये बताइए कि ये पर्व कैसे मनाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए। इस पर्व के लिए सुबह से हम बिना कुछ खाए पिए अच्छे से स्नान ध्यान करके अभी गोबर और रंगोली की मदद से एक आकृति बनाएंगे, जो आकृति हमारे यहाँ कॉमन होता है। हर लोग उसी आकृति की पूजा करते हैं। उसमें हम सांप, बिच्छू और वो सारी जंगली जीव और वो चीज़ें जिनसे हमें अपने भाई की रक्षा करनी होती है, वो सारे की आकृति बनाकर उसे मैं अन्न देकर उससे अपने भाई की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे आकृति बनाती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए पुष्पा जी ये रंगोली बना रही हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही खूबसूरती से किया जा रहा है। दोस्तों आप देखिए पुष्पा जी और इनके साथियों के द्वारा, मीन्स बहनों के द्वारा और बेटियों के द्वारा बहुत ही अच्छा रंगोली नुमा कलाकृति की गई है, जो कि बेहद सुंदर, आकर्षक और मनोरंजक भी है। और फिर देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद पुष्पा जी से बात करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। पुष्पा जी, हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे? अभी ये सारी आकृति को हम पूजा करेंगे सब मिलके और उसके बाद इससे ये दुआ मांगेंगे कि मैंने आपको पूरे साल के लिए आप हमारे भाई की रक्षा करेंगे। इसमें जम और ये जम और जामिन है। ये हम मानते हैं कि ये जम भी हमारे
जम से हम अपने भाई की रक्षा करेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो नुकसान देने वाली चीज़ें, इससे हमारे भाइयों की रक्षा होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जम को दिखाया गया है, बिच्छू को दिखाया गया है, नाग को दिखाया गया है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ओखली और ये सिलवट्टा तो दुश्मन नहीं हो सकते। नहीं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। इससे हम इन्हें पूरे साल के लिए अनाज देते हैं। तो ये हमारे पुराने ज़माने से शुद्धता का प्रतीक है। ओखल और सिलवट्टा, ये सारी चीज़ें हम इनसे अनाज निकाल के आपको समर्पित करेंगे। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो भी चीज़ बताए गए हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इस पर्व का बहुत ही महत्व है। अब देखते हैं आगे पुष्पा जी क्या करती हैं। प्रिय दोस्तों, भारत पर्वों का देश है, लेकिन ये दो पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं, जो एक रक्षाबंधन और भाई दूज का पर्व। ये भाई बहन के अटूट संबंध को, अटूट प्रेम को दर्शाता है। एक चीज़ आप देखे होंगे कि रक्षाबंधन में बहन भाई को रक्षा का बंधन बांधती है कि भाई उसे हमेशा कोई भी संकट में, कोई भी मुसीबत में उसे बचाए। यह पर्व में बहन जो हैं आने वाले दुश्मनों को कूटती हैं, उनको मारती हैं। इस रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पर्व कितना महान पर्व है, जो कि भाई और बहन के प्यार को दर्शाता है। इस पर्व का पहला स्टेप जो कि चल रहा है, यहाँ पूजन का कार्य चल रहा है। लोग इसकी पूजा कर रहे हैं और पूजा होने के बाद क्या होएगा वो हम आगे देखते हैं। पुष्पा जी, हमें एक चीज़ बताइए कि इस पर्व में विशेष क्या है जो इस पर्व को इतना महान बनाता है? इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें हम उन चीज़ों की पूजा करते हैं जिसकी उम्र लंबी होती है। जैसे ये एक हमारे यहाँ का अनाज है जिसे हम बजरी बोलते हैं। ये वो वज्र अनाज है जो कभी ख़राब नहीं होता है, और इसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि इस बजरी से पहले माताएं अपनी पुत्र पुत्री के लिए जितिया का व्रत रखते हैं। और उस पर्व में भी जब ये नहीं फूल पाता है और इस अनाज को आज हम कूट देते हैं, इट मीन्स अब कोई भी दुश्मन, माँ से जो बच गया वो बहन से ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि अब इंसान दुश्मन से, हमारा भाई दुश्मन से रहित हो गया। उनकी माँ जितिया में इससे पूजा की और उससे जो बच गया वो आज हमने पूजा करके उसकी लंबी उम्र की दुआ की। ये कॉटन का कुछ बनाई हुई हैं, हाँ। इसका क्या महत्व है? ये कॉटन का हम इसको माला बनाते हैं, क्योंकि कोई भी फूल का माला उसके एक निश्चित समय सीमा पे ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये माला ख़राब नहीं होगी। इसीलिए हम ये कॉटन के माले बनाते हैं और आज इसी से पूजा करते हैं। चलिए, आज हम भी इस पर्व में बिल्कुल सम्मिलित हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका महत्व भी धन्यवाद। जानना ज़रूरी था, सबको जानना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। इस पर्व के अगले पड़ाव में हम देखते हैं कि कुछ शिव की आरती गाई जा रही है। टुटली मड़ैया कहाँ पाई बहो, शिव मानत नाही। टुटली मड़ैया कहाँ पाई बहो, शिव मानत नाही। साला दो शाला शिव के मन हो न भावे, साल दो शाला शिवी चिखी चिखी रखी है। खटी मीठी बलिया सबरी चिखी चिखी रखी। भोगवा लगे तन श्री राम है, री के द्वारे बैठलाए बहिनी छाउरिया तरह, बैठलाए बहिनी छाउरिया तरह। पनिया ले दौड़थिन दुल रही तो भाभी है, कि पीला है ननदो छाउरिया तरह। इस पर्व में एक रस्म होता है
कि बहन अपने जीभ में कांटा चुभाती है। तो चलिए मैं राखी जी से पूछता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों कांटा चुभाते हैं। राखी जी ज़रा बताइएगा, ये कांटा चुभाने का क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, इस पर्व से इसका क्या रिलेशन होता है। इसमें कांटा चुभाने का एक प्रथा है, जिसमें कि ये है कि कभी भी हम अपने भाई को अपशब्द कहे हो, इसलिए इसमें हम क्षमा मांगते हैं और अपने जीभ में कांटा चुभाते हैं एक बार चुभा कर दिखाइए। और अपने आप को दंडित करते हैं कि अब आज सब माफ़ हो जाना चाहिए, जो भी गाली दिए हों, जो भी बात कहे हों। चलिए बहुत अच्छा लगा ये। चलिए आगे आपका क्या प्रोग्राम होगा इसके बाद। आगे फिर हम लोग दुश्मन भैया के दुश्मन को कूटेंगे। चलिए कूटने का प्रोग्राम दिखाते हैं। अब ये पर्व का अंतिम पड़ाव जिसमें कूटा जा रहा है, भाइयों के दुश्मनों को कूटा जा रहा है, जो कि बहुत ही रोमांचक लग रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुश्मनों को कूटा जा रहा है बहनों द्वारा, और भगवान न करे कि भाइयों पर कोई आफत पड़े। इनकी शुभकामना भाइयों के साथ रहे। इस तरह से भाइयों के दुश्मनों को पूर्णतः कुटाया गया, और हम समझते हैं पूर्ण रूप से जितने भी दुश्मन भाइयों के थे उनका सफाया हो गया, और सदा ये शुभकामना बहनों का भाइयों के साथ बना रहे। तो पुष्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, अभी हमारे इसका एक अंतिम पायदान बचा हुआ है, जिसमें हम अपने भाई की दुश्मन की छाती पे पैर रखकर और अपनी पूरी तसल्ली से उसको ख़त्म करने की आशा के साथ फिर अगले साल ये पर्व मनाएंगे। चलिए तो ये आगे आप बढ़ाइए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि किस तरह से भाइयों के दुश्मनों के छाती पे चढ़ा जा रहा है, और आप देख सकते हैं चलिए आप क्या कर रहे हैं? ये प्रतीकात्मक रूप, ये आप मान कर चलिए कि वो दुश्मन का छाती है जिस पे बहन उसका छाती तोड़ रही है। कुछ बोलते हुए वो कुछ बोल रही हैं, कुछ कामना कर रही हैं कि भाई को हर एक दुश्मन से बचाए, और यह प्रक्रिया 4 से 5 बार किया जा रहा है। शायद जितना पुनरावृत्ति हो उतना भाइयों का सुरक्षा होगा, यही मानना है, यही धारणा।